सारा दिन इस इंतज़ार में निकल गया कि शायद आज बारिश होगी, क्योंकि हमने सुना है हमेशा ऐसा होता है और कई बार देखा भी है कि जब बहुत भयानक वाली गर्मी होती है बेइंतहा, तो फिर उसके बाद बारिश होती है। अब 2 दिनों से वही हाल था। मतलब चैन सुकून सब गायब है, हवा जैसे रुकी हुई सी है और बहुत ज़्यादा उमस गर्मी। तो लेकिन सारा दिन बीत गया, शाम हो गई, रात होने को है और बारिश तो हुई ही नहीं। 4 भुट्टे हैं घर पर, स्वीट कॉर्न। आज मैं आपके साथ स्वीट कॉर्न की एक बहुत ही प्यारी सी मीठी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। स्वीट कॉर्न की तो बहुत रेसिपीज़ मैंने शेयर किया है, जब भी सीज़न होता है तब भी शेयर करती हूँ और जब ये ऑफ सीज़न होता है तब भी, क्योंकि मैं स्टोर करके रखती हूँ। लेकिन इन दिनों फ्रेश कॉर्न्स आ रहे हैं और एक बहुत ही प्यारी और मीठी सी रेसिपी है स्वीट कॉर्न की खीर। यार इतनी गजब की बनती है ना, एकदम लच्छेदार रबड़ीदार। अच्छा, उसको आप रबड़ी भी बोल सकते हो, खीर भी बोल सकते हो। आज कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैंने शुभम को सर्व किया तो मैंने कहा रबड़ी है। जब उसने खाया तो कहता अरे इसको तो खीर कहते हैं। मैंने कहा अभी इसे खीर कहो या रबड़ी, पर है तो रबड़ी जैसी। तो यहाँ पर मैंने एक स्वीट कॉर्न को छील करके इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, तो वो एकदम पेस्ट बन जाता है ग्रेटर से ग्रेट करने में। अब हमने पैन में 2 बड़े चम्मच जितना घी डाला और ये जो पेस्ट है या फिर कॉर्न प्यूरी है, इसको हमें भून लेना है। नॉर्मली आपने बहुत बार खीर बनाई होगी, चावल की, सेवियों की, मखाने की, ड्राई फ्रूट्स की, बहुत सारी सेवियाँ, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा। सूजी की भी छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन आप एक बार ये कॉर्न की खीर बना के देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, एकदम रबड़ी जैसी लगेगी। तो अब हमको इसको पूरा अच्छे से भून लेना है। जब एकदम ड्राई हो जाए, ये बिल्कुल भी पैन में स्टिक नहीं हो रहा है, कुछ भी गीला नहीं है, उस वक्त हमें इसमें दूध डालना है। मैंने अंदाजे से दूध डाला, जो बासी दूध, कल का दूध बर्तन में पलटा रखा रहता है ना, वही डाला है। अंदाज से 1.5 गिलास करीब होगा, क्योंकि जो उस बर्तन में वो रखा था उससे मुझे अंदाज वही है। एक से ज़्यादा है, 1 गिलास से ज़्यादा है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी 2 चम्मच के करीब चीनी डाली, क्योंकि कॉर्न ऑलरेडी स्वीट होते हैं और हम खीर वगैरह भी बहुत ज़्यादा मीठी बनाते नहीं हैं। वैसे बाद में मुझे याद आया कि हमें इसमें देशी खांड डालनी चाहिए थी, घर में रखी हुई भी थी, मैं भूल गई, मैंने चीनी डाल दी। आप देशी खांड भी डाल सकते हैं, है ना। अभी यहाँ पर स्वीट कॉर्न और दूध बॉयल हो रहा है, यानी खीर बनने की शुरुआत हो चुकी है। ज़्यादातर खीर बनाने के लिए, थिकनेस के लिए हमें कुछ टिप्स फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे कि हम ब्रेड क्रम्स डालें या मिल्क पाउडर ऐड करें, जिससे खीर इंस्टेंट गाढ़ी हो जाए। लेकिन इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब अच्छी सी उबाल आ चुकी है, दूध गाढ़ा होने को है, तो मैंने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, काजू, किशमिश, बादाम, और साथ में इलायची पाउडर डाला है, तो इलायची का क्रश करके, कूट करके। जब एकदम खीर लच्छेदार दिखने लगे, गाढ़ी गाढ़ी सी दिखने लगे, और आप ये देखो टेक्सचर, ना इसमें चावल है, ना ब्रेड क्रम्स है, ना मिल्क पाउडर है। यार बहुत जल्दी से ये थिक हो जाएगी खीर, और अब आप इसे गैस बंद कर देंगे। किसी भी मेहमान को घर पे आए और खिलाएंगे, वो ये ज़रूर पूछेंगे ये खीर किस चीज़ की है। और जब आप कौन वाला देंगे ना रिप्लाई, तो उनका रिस्पॉन्स देखने लायक होगा, क्योंकि जिसने कभी नहीं खाया हो, इमेजिन नहीं किया हो, तो उनके लिए काफ़ी मतलब अलग सा साउंड करेगा कि अरे आपने मक्के की खीर बनाई है या स्वीट कॉर्न की खीर बनाई है। लेकिन ये मैंने स्वीट कॉर्न्स लिए हैं, भुट्टा नहीं है। उसका कैसे बनेगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमने ट्राई किया हमें उसका रिजल्ट पता है। अब मैंने जैसे ही इसको ट्रांसफ़र किया एक बोल में, ऊपर से मैंने कटे हुए पिस्ते और चिरौंजी डाली है। पहले इसीलिए नहीं डाली थी पिस्ते चिरौंजी, वो मिक्स हो जाते हैं खीर में, फिर हमें ऊपर से ऐसे टॉपिंग करना हो तो क्या करें, थोड़ा सा सुंदर भी तो दिखना चाहिए ना, इसीलिए। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, बट मैंने फ्रिज में नहीं रखा है, ठंडा होने के लिए मैंने सामने ही रखा है काउंटर टॉप में। क्योंकि जब घी डाला होता है ना, तो खीर जब फ्रिज में रखो तो ऐसे ऊपर की ओर घी जम जाती है, तो इस वजह से मैंने नहीं रखा है। बाहर ही वो थोड़ा नॉर्मली हो जाएगा, अभी तो हमें बहुत काम है, तब तक वो ठंडा होगा, खाने के बाद तक, डिनर में खाने के बाद ही खाएंगे हम लोग। अब बाकी के 2 कॉर्न्स मैंने छीले हैं, छिलका निकाल कर इन्हें हमने रखा कुकर में, और इसमें डाला पानी 1 गिलास के करीब, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है। पानी और नमक के साथ हम इसको 1 विसिल में बॉईल कर लेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। आप कॉर्न को बॉईल कर लो, शाम का स्नैक्स हो, किटी पार्टी स्नैक्स हैं, बच्चों का पार्टी स्नैक है,
ये बहुत ही बढ़िया आइटम होता है। अभी हमने उसको बॉईल करने रखा। चलो तब तक हम बनाते हैं मूंगफली की चटनी। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली जिसका छिलका निकाल करके लिया है, और इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच डाला है चने, वो भुने चने डाल लिया, ढेर सारा हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें फ्रेश दही डाले हैं 2 बड़े चम्मच जितना। थोड़ा पानी डाला है क्योंकि हमें चटनी पतली चाहिए। ये मूंगफली के दाने मैंने रोस्ट करके, भून करके पहले से ही छिलका निकाल करके डब्बे में भर के रखे हैं। ऐसे ही कभी चटनी बनानी है या किसी चीज़ में थोड़ी सी मूंगफली के दाने डालने हैं क्रश के, तो वो तुरंत काम आ जाता है। और मैंने भून के जब रखा था तो दिखाया ही था, मतलब पैन में या कढ़ाई में डाल के मूंगफली के दाने उन्हें ड्राई रोस्ट कर लेना है और छिलका हटा करके रख लिया, तो उससे फिर टाइम पे काम कम हो जाता है और काम जल्दी हो जाता है। 1/2 कप से ज़्यादा ही थी ये मूंगफली के दाने। अब अच्छे से पीसने के बाद इसे मैंने निकाला एक बोल में। फिर मुझे याद आया नींबू तो मैंने डाला ही नहीं, इसमें नींबू का जूस भी डालेंगे जिससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा खट्टा वाला। दही तो हमने डाली ही है, और दही खट्टी है नहीं, घर की फ्रेश दही रहती है तो उसमें खट्टापन नहीं है। मैंने नींबू भी डाला है इसमें। अब मिक्स कर लिया है, हमें लगाना है तड़का। तो पहले मैं यहाँ पर कुकर हटा लेती हूँ। तो कुकर में 1 सीटी आई थी, हमने गैस बंद कर दी थी, पूरी स्टीम निकल चुकी है और ये हमारे कॉर्न बॉयल हो चुके हैं। बस बहुत तेज़ गर्म है, इनको पानी से हटा के रख लेंगे दूसरी प्लेट में। फिर तब तक पहले तड़का लगा लेती हूँ मैं। तड़के के लिए तड़के पैन में 1 चम्मच, बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। मैंने सरसों का तेल डाल के गरम किया है। इसमें हम डालेंगे जीरा, हींग, और थोड़ी सी करी पत्ता बारीक काट करके, और लाल सूखी मिर्ची और चुटकी भर मिर्ची पाउडर। अब ये तड़का जाएगा हमारी चटनी के ऊपर। चटनी में तड़का डालने से मतलब इनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। एक तो ये खुद हरी हैं, ऊपर से कंट्रास्ट में इनका तड़का है लाल हरा, डार्क हरा, मतलब ग्रीन में भी पत्ते डार्क ग्रीन दिख रहे होते हैं, और लाल सूखी मिर्ची। मतलब तड़का खाने में कितना अच्छा लगता है वो तो बाद में पता चलता है, बनाने वाले को आंखों को देख के अच्छा लगता है। इसीलिए कुछ चीज़ों में मतलब ये जो तड़का है ना, ये जान डाल देता है और खाने का मन करने लगता है, स्वाद बढ़ा देता है। देख के दूर से कितना अच्छा लग रहा है ना, ये ग्रीन और येलो 2 आइटम बन गए। अब हमने एक प्लेट में लिया है नमक, मिर्ची पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा बटर। साथ में हम लेंगे लेमन जूस। तो ये 4 चीज़ों का काम होना है, मतलब नमक, मिर्ची, बटर, धनिया और नींबू, 5 चीज़ें। ये जो हमने बॉईल किया है कॉर्न, इसको आप बड़ा बड़ा ही पूरा कॉर्न ले करके भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये पेस्ट जो हमने तैयार किया है बटर नमक मिर्ची वाला। लेकिन अगर आप पीसेस कट कर लेंगे ना तो प्लेटिंग करने में तो देखने में अट्रैक्टिव लगता है, प्लस ये पीस उठा के खाने में बहुत ईजी लगता है। अब उनसे पूछो जो पूरा भट्टा उठा के खा रहे हैं, मतलब हम जैसे लोग मुंह पूरा घुसेड़े डाल रहे हैं भुट्टे के अंदर, दाने आ रहे हैं 4-6, फिर लग रहा और ज़्यादा हमें एक बार में चाहिए, लेकिन फिर वो 4-5 ही आ पा रहे हैं। मुंह छोटा सा खुलता है अंदर तक दांत गप्पा के निकालने पड़ते हैं। तो इससे क्या है ना, काट के जब पीसेस रख दो और ये जो पेस्ट पूरा लगा दो, बटर नमक मिर्ची धनिया और नींबू ऐसे निचोड़ते जाओ रगड़ रगड़ के, और फिर ये जो पीसेस तैयार हुए हैं, फिर एक पीस उठाओ ऐसे गप से पूरा दाने एक बार में ले लो, तो बहुत मज़ा आता है खाने में यार। मतलब क्या ही कहना, एकदम तबीयत प्रसन्न हो जाती है। और एक तो इसमें मेहनत नहीं होती ना, बिना मेहनत के मज़ेदार चीज़ खाने को मिल जाती है शाम के समय में। तो ये हो गया है अल्पाहार। इसे इसे आप रात्रि भोजन ना समझें, ये अल्पाहार हुआ है आ गए थे हस्बैंड भी, और अब वो भी मेरे जैसे कॉर्न के शौकीन हो गए हैं। जब भी मैं खाती हूँ वो साथ में खाते हैं हम दोनों जन। और शुभम पीछे रहता है, मतलब कॉर्न खाने के मामले में शुभी, हम और यही थे 3 लोग। अब शुभी है नहीं तो हम दोनों ही हैं। हम लोग का अल्पाहार हो चुका है और अब हो रही है रात्रि भोजन की तैयारी, जिसके लिए फ्रिज से निकाला गया है 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर, 1 प्याज, 1 टमाटर और ज़्यादा सा हरा धनिया, और हाँ हरी मिर्ची भी। अब सब चीज़ों को एकदम रफली चॉप कर लिया गया है कम मेहनत से, और फिर सबको इकट्ठा एक साथ डाल दिया गया है चॉपर में। अब चॉपर में डाल करके इसको हम फाइन चॉप कर लेंगे। 2 बार बटन दबाए, टर टर, लो भैया एकदम महीन हो गए ये। वरना अभी इनको हम काट रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत मोटे मोटे हो ही जाते हैं। शिमला मिर्च शुभ हम बताते हैं, इसमें देखिए शिमला मिर्च ज़्यादा दिख रही है। अब बताओ इसमें क्या है, अब शुभ ढूंढ भी नहीं पाएंगे, ना इसमें प्याज पता चल रही है, ना टमाटर, ना गाजर, ना शिमला मिर्च। अच्छा धनिया हमने बारीक काट ली है,
क्योंकि हम उसमें अगर एक साथ डाल देते हैं ना तो कई बार वो ऐसे चिपक के रह जाती हैं, फिर बड़े बड़े पत्ते भी आ जाते हैं। और ये जो ढक के रखा हुआ है आइटम, इसे कहते हैं सूजी दही और पानी का घोल। तो ये घोल तैयार करके शाम में ही रख लिया गया था, क्योंकि रात्रि की तैयारी हम लोग के दिमाग में शाम तो क्या यार, सुबह ही से प्लान करना पड़ता है एक्चुअली ना। तो सूजी दही पानी घोल करके शाम से ही रख दो, रात में बनाना है तो। अब इसमें ये बारीक कटा हुआ डाल देंगे सब्जियां, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वाद के अनुसार, और मिक्स कर लेना है। अब सूजी का बैटर कितना और कैसे क्या, तो इसमें जो अंदाज होता है वो 2 कप सूजी में 1 कप दही और 2 कप पानी, ये बैटर परफेक्ट होता है। क्वांटिटी कितनी लेनी है तो उसका आप हाफ कर सकते हो या डबल कर सकते हो। तो रात के खाने में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि अभी हमने भुट्टा का यही अल्पाहार और उसके बाद रात में वो खीर खानी है। तो हमें ये नाश्ते की तरीके ही खाना है डिनर टाइम पे, और शुभम को खाने की तरह खाना है, हम लोगों को एक एक दो दो टेस्ट करने हैं। और बस अब गरम तवे पे 1 चम्मच बैटर डाल देना है। सब्जियां पूरी इसमें एक दिल हो चुकी हैं, पूरा मिक्स हो चुका है और बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है। ये जो टिप होती है ना, इलेक्ट्रिक चॉपर से चॉप करके सब्जियां डालना, बच्चे तो खुश होते ही हैं कि भाई अब हमें सब्जियां मतलब अलग से दिख नहीं रही हैं। हम भी खुश हैं, क्योंकि अब कोई निकाल के साइड में नहीं रखिएगा, शिमला मिर्च ये लो, प्याज ये लो, टमाटर मोटे मोटे ये लो, गाजर, कुछ नहीं, सब एक साथ मिक्स हो चुका है। और वो फैलता भी बढ़िया इवन है, एक जैसा उभरता नहीं है। जैसे बारीक काट के डालो ना, तो कई बार हम चम्मच से फैलाते हैं तो ऊपर ऊपर आने लगती हैं सब्जियां कूद कूद के। ये सब कुछ नहीं होता इसमें। और बढ़िया सा फैलाते जाओ तो मतलब झंझट ही खत्म, सब्जी का सब्जी हो गई और रोटी का रोटी हो गई, यानी पराठे कह लो, इसको कुछ भी कह लो। और जैसे चाहो उतनी पतला फैला लो, मस्त गरम गरम। शुभम को बहुत पसंद है और इसीलिए आज मूंगफली की चटनी बनाई गई है। मूंगफली की चटनी के साथ आप्पे या उत्पम का कॉम्बिनेशन आप ब्रेकफास्ट टाइम पे बनाओ या फिर डिनर टाइम पे। हमारे यहाँ एक तो ब्रेकफास्ट टाइम पे बनते हैं ये सब उटपटांग के आइटम, और या फिर रात के खाने में होते हैं। लंच में सिर्फ दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी खाओ प्रभु गुण गाओ। सब्जी है तो ठीक है, नहीं है तो दाल चावल खा लो, दाल रोटी खा लो, सब्जी रोटी खा लो, दाल रोटी सब्जी, मतलब रोटी वाला लंच में कंपलसरी रहता है। शाम में रहता है कुछ अतरंगी सा। और ये खीर तो भाई क्या कहने, गजब है। अभी जब प्लेटिंग करनी थी, खाना तो सिर्फ शुभम को उत्पम और चटनी ही है, खीर बाद में खाएंगे। प्लेटिंग करनी थी तो मैंने उससे कहा अभी तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, तो जब वो सामने था इस समय, जब मैं कटोरी में डाल रही थी ये खीर, तो कहता अरे मम्मा ये तो एकदम रबड़ी है, क्या बनाया आज आपने, सरप्राइज किया है क्या। वो सोच रहा मम्मा ने सरप्राइज दिया, रबड़ी बनाई। हमने कहा हाँ 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 बिल्कुल, हम तो तुम्हें बाद में बताने ही वाले थे, आज हमने रबड़ी बनाई है। उसने तब ये देखा नहीं था जब ये बन रही थी कॉर्न वाला आइटम। और फिर जब उसने बाद में खाना खा लिया, खीर बाद में खाई थी, अरे मम्मा आपने स्कैम कर दिया, इसको तो खीर कहेंगे, ये रबड़ी कहाँ है। जैसे मैंने रबड़ी सोच के मुंह में डाला था तो रबड़ी जैसा स्वाद है, लेकिन ये रबड़ी तो नहीं है। हमने कहा ये रबड़ी जैसी खीर है, खीर जैसी रबड़ी है। क्योंकि जो मम्मियाँ खीर बनाती हैं उन्हें अच्छे से पता है, इतना गाढ़ापन खीर में लाना हो तो या तो आपको चावल पीस के डालने पड़ते हैं, या तो मिल्क पाउडर ऐड करो, या फिर उसमें कस्टर्ड पाउडर डालो, या फिर कंडेंस मिल्क डालो, या फिर ब्रेड क्रम्स डालो। मतलब कुछ ना कुछ आपको ट्रिक करनी ही पड़ती है। बट इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, स्वीट कॉर्न और दूध को बस अच्छे से गाढ़ा होने तक बॉईल करना है, और आपको ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के डाल देने हैं, और ये तैयार हो जाती है। तो लंच टाइम हो या डिनर टाइम हो, सिंपल सा खाना भी हो, साथ में कुछ मीठा मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। वो भी उन लोगों को जिनको मीठे की क्रेविंग होती है। और बस फिर क्या है, सबका हो गया खाना गर्मा गर्म। लास्ट में ही भी तवे पे ऐसे फैला करके फिर मैंने सारे बर्तन वर्तन सब क्लीन कर लिए, काउंटर टॉप क्लीन कर लिया, गैस पोंछ लिया। अब सुकून से बैठी हूँ मैं खाने लास्ट में, क्योंकि मतलब भूख भी नहीं थी बहुत ज़्यादा, और लास्ट के वो तवे पे जो दो गरम पड़े रहते हैं वो अच्छे करारे भी हो जाते हैं, फिर खाने में मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों को सब्जियां खिलाने का मम्मियों के लिए ये एकदम सीक्रेट जुगाड़ है। चॉप करके सब्जियां डाल करके मस्त बैटर के साथ फैला दो, बच्चे खुश हो जाते हैं। बस सब्जी रोटी नहीं सुनना उनको। ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दोनों वेट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई में पानी नमक ऑयल डाल करके वेजिटेबल्स डाल करके ढक करके बॉईल कर लिया।
इसे छान करके साइड में रख लिया। कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें डाला प्याज को भून लिया। फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया। बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, टमाटर और स्प्रिंग अनियन, इनको भी डाल करके हल्का सा भून लें, बहुत ज़्यादा ना पकाएं। फिर इसमें डालें मैगी मसाला, टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और इसके साथ ही इसमें नमक, ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स करके भून लें। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता और वेजिटेबल्स डाल करके मिक्स कर लें। ऊपर से आप इसमें स्प्रिंग अनियन या कटा हुआ धनिया पत्ता डालें। गर्मा गर्म सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।